गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 का कुछ क्वेश्चंस रह गया था वर्ड प्रॉब्लम में, जो मैं आपको शायद क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया था। 8 आपको जो है सो मौखिक समझा दिया था और मैं उसको अभी क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो वो जो अभी तक मेथड आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया था और फैक्टराइजेशन विधि मेथड हो गया था, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और गुणनखंड विधि। तो अभी जो है सो हम इसको इसमें क्वेश्चंस में कहीं दे नहीं रखा है जो आपको पूर्ण वर्ग बनाने या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हम इस सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। एक ट्रेन का जो है यूनिफॉर्म स्पीड से कोई डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करता है, तो 360 किलोमीटर को एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो स्पीड इज इक्वल टू सबसे पहला होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला है। दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। तो गति इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे में समय। अब जो है क्या कहता है, उसी ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से उस ट्रेन का स्पीड बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी यात्रा, उसकी ट्रेवलिंग टाइम में 1 आवर क्या होता है, लेस हो जाता है। जब उस ट्रेन का स्पीड जो है सो बढ़ा दिया जाता है तो उसका स्पीड क्या होता है, कम हो ट्रेन का स्पीड बढ़ा दिया जाता है तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समय कम हो जाएगा। तो हम मानते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। माना कि रेलगाड़ी की गति x है। कोई दिक्कत यहाँ पर? माना कि रेलगाड़ी की गति x है, डिस्टेंस, दूरी जो है 360 किलोमीटर और टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना, समय जो है आपको, समय इज इक्वल टू दूरी बटे में गति, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू 360 अपॉन में x। इतना टाइम लगेगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद क्या करना है, इसको 360 अपॉन में x, जब उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया जाता है, तो नया गति, न्यू स्पीड जो है बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस का 5। अब समय क्या लग रहा, पहले टाइम लग रहा था ये टाइम, पहले टाइम लग रहा था ये टाइम। अब क्या होगा, उससे 1 घंटा कम हो जाएगा, उसमें 1 घंटा की कमी आ जाएगी, क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगा तो दूरी क्या होगा, जल्दी जल्दी ट्रेवल करेगा। तो इस केस में हम टाइम निकालने के लिए समय 360 अपॉन में x प्लस 5 हो जाएगा। तो जब स्पीड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, टाइम आपका कम हो जाएगा। तो टाइम कम होगा तो ये टाइम और इस टाइम के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। इस टाइम के और इस टाइम के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये t1 है और ये क्या है, t2 है।
T2 स्पीड बढ़ने के बाद जो है टाइम 2 लगा है, और T1 क्या है, स्पीड आपको पहले जब नॉर्मल स्पीड से चल रहा था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर। यहाँ पे हम करेंगे 360 अपॉन में x माइनस 360 अपॉन में x प्लस का 5 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है यहाँ पे? 360 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस का 5 इज इक्वल टू 1। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं T1। जब ये सॉल्व करना स्टार्ट करोगे 360, इसको जब सॉल्व करेंगे x इंटू में x प्लस का 5, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का 5 माइनस x इज इक्वल टू 1। तो x से x चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1800 x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। तो 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान निकालना है, 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मुझे पूर्ण कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए कोई मैंने रीति इसमें लिखा नहीं है, इसलिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए 1800 को 1800 को ऐसे स्प्लिट करना है, जो ये क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 1800 है और प्लस माइनस करने पे 5x है। तो हम इसको जो है 1800 को यहाँ पे कहें, इसको स्प्लिट करता है, तो 1800 है, तो यहाँ 2900 2 4 5 450 2 225 और यहाँ पे 5 बना हुआ। तो आप इसको माइनस प्लस करके देखना है, जो 5 लाना है। तो आप इसको उस पे जो है सो कुछ मुझे टिप्स दो, जिससे ये मल्टीप्लाई करने पे क्या है, आपको इस क्वेश्चंस का मतलब ये जो 1800 है वो आपको यहाँ पे ब्रेक करने पे ये दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, इसलिए इसको नीचे की तरफ ले करते हैं, ठीक। तो 1800 को 2900 2450 225 3 अब इसको हमको ऐसे ब्रेक डाउन करना है, जो मल्टीप्लाई करने पे 1800 है और आपको प्लस करने पे 5x है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देखो, मेरे तो समझ में आ गया है जो इसको कैसे करना है, फैक्टराइजेशन मेरे दिमाग में आ चुका है। आप लोग भी उसको एक बार जो है सोचने का मतलब थोड़ा सा उसमें ट्राई करना है, जो ये एक टाइप का पजल है जो मेरे ब्रेन में आना चाहिए। तो इसके बाद देखने पे देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 45 माइनस 40 x प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक वैल्यू x माइनस 40, दूसरा वैल्यू x प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। इस केस में x का मान 40 आ रहा है और x का वैल्यू माइनस 45 है। तो हम x को कभी भी स्पीड
माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे क्या है 40। तो ये ट्रेन जो इनिशियल स्पीड ऑफ अ ट्रेन है, जो प्रारंभिक गति किसका, ट्रेन का, वो आपका कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला कैंसिल, 40 किलोमीटर पर आवर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको है 2 टैप है, रनिंग वाटर टैप, उसके अंदर क्या है आपको, जो कि जिस एक मोटा सा नल है जिसमें ज्यादा पानी वाटर पास करता है, दूसरा क्या है थोड़ा सा पतला पाइप। तो जो मोटा पाइप है वो स्वाभाविक बात है, उसमें पानी जो है जल्दी निकलेगा, तो वो टाइम कम लेगा, और जो पतला सा पाइप होगा उसमें पानी थोड़ा सा लेट से निकलेगा, तो वो टाइम ज्यादा लेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ज्यादा डायमीटर वाला जो वाटर पाइप है उसको क्या करेंगे हम एक्स मान सकते हैं, या जो कम व्यास वाला है उसको हम एक्स मान सकते हैं। हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, लेट टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय टैप having large diameter b x, then time taken by tap having a small diameter b x प्लस का। अब जो है हम मानेंगे मान लिया कि बड़ा व्यास वाला नल x समय लेता है, x समय, और छोटा वाला x प्लस 10 लेता है। तो 1 घंटे का समय, 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, जब x टाइम लेता है बड़ा व्यास वाला और x प्लस 10 लेता है, घंटा लेता है आपको छोटा वाला, तो उस केस में कितना बड़ा वाला, कितना 1 घंटे में कितना टोटल पार्ट बढ़ेगा, वो 1/x टाइम लेगा। ये कितना लेगा 1/x प्लस 10, दोनों मिल के कितना घंटा में भरता है 9 इंटीग्रल 3/8, 9 पूर्णांक 3/8 में। तो इसको हम करेंगे 75/8, ये दोनों मिलके कितना भरता है 75/8 आवर्स में। तो 1 घंटा में वो कितना भरेगा उस टंकी का 8/75। अब दोनों का जो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ से x प्लस का 10, यहाँ पे x प्लस 10 आ जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 8/70, यहाँ पे 2x प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 8x स्क्वायर प्लस 80x इज इक्वल टू 150x
प्लस 750। अब इधर जब हम लेके आएंगे उसको तो 8x² माइनस 70x, इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 4x² माइनस 35x माइनस अब यहाँ से 4 इंटू 375 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है जो 35 है। तो 4 को तो हम लिख लेंगे 2 इंटू में 2, 375 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 125, 5, 25, 5, 5। अब इसको ब्रेक करके 35x लाना है, ये और यहाँ पे ये भी 2 जोड़ लो, 5, 1 और 2, 2। इसको इतना को आपको कैसे भी करके इस पजल को सॉल्व करके आपको क्या लाना है 35। तो हम इसको एक बार पजल को देखिए आप लोग। कुछ अगर प्लान आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो जो मल्टीप्लाई करने पे 375 इंटू 4 तो आ ही जाएगा, लेकिन इसको प्लस माइनस करने पे -35 है। तो आप 20 सेकंड का टाइम लो, फिर मैं आपको जस्ट बताता हूँ। क्या होगा सोचो। क्या होगा? टाइम ओवर है। टाइम अप होने के बाद आपको इसमें पता चला होगा जो -35 कैसे आएगा। तो -35 मैं भी थिंक करता हूँ, पजल सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। 25 यहाँ पे जब हम 4x² माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0, जब ये करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ 4x कॉमन लेंगे, x माइनस 15 प्लस 25 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 25 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पे करोगे तो 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -25 अपॉन में 4 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 15। जब आप यहाँ पे देखो कभी भी जो आवर है टाइम जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए -25/4 वाला आंसर गया और आपका बच क्या जाएगा 15 घंटा। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 घंटा। तो बड़ा वाला डायमीटर 15 और छोटा वाला क्या लग जाएगा 25 आवर्स। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर हम 10th पे चलते हैं। जो डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर इज 132 किलोमीटर। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना, दोनों औसत एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस का निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस टाइम में देखो ट्रेन 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है पैसेंजर वाला,
फिर मेल और सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो सुपर फास्ट जो है सबसे तेज रहता है, मेल जो है उससे कम, और जो ये पैसेंजर ट्रेन होता है सवारी गाड़ी हर स्टेशन पे ड्रॉप डाउन करते हुए रुकते हुए जाती है। तो इसमें आपको दे रखा है जो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड जो है सवारी ये मेल से कितना कम है, 11 किलोमीटर पर आवर, और दोनों का स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के बाद आपको इसको क्या करना है, इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, 10 नंबर क्वेश्चन है, लेट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी एक्स एंड पैसेंजर भी, पैसेंजर का क्या हो जाएगा x माइनस का 11 किलोमीटर पर, क्योंकि मेल का स्पीड क्या होता है ज्यादा होता है। हम लिखेंगे माना के एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की चाल x और सवारी गाड़ी की चाल x माइनस 11 क्या है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसके बाद 132 किलोमीटर है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो दोनों का टाइम के डिफरेंस क्या है 1 आवर, क्या है टाइम डिफरेंस 1 आवर है। तो इसमें क्या होगा, एक्सप्रेस थोड़ा जल्दी पहुंचेगा और आपको पैसेंजर क्या होगा लेट पहुंचेगा। तो ट्रेन किस में ज्यादा लगेगा, पैसेंजर में। तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 आवर का, 1 घंटा कम टाइम रहता है। और डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर। तो अभी पहले वाला क्वेश्चन में डिस्टेंस इज इक्वल टू, दूरी इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम, चाल गुने में समय। तब यहाँ पे समय जो है निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो स्पीड कितना है 132 x माइनस 11 प्लस 132 x इज इक्वल टू 1। नहीं, इसमें क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस है और ये क्या है सवारी गाड़ी। तो सवारी गाड़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 आवर के बराबर आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 132 को मान लो, तो यहाँ पे x माइनस 11 इंटू में x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो इस केस में 132 x माइनस x प्लस 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 1। अब x से x चला गया, तो यहाँ पे आंसर है आपको 132 इंटू में 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11। 132 इंटू में 11 करोगे तो यहाँ पे करते हैं 1452। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको
एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। आप फैक्टराइजेशन भी फिर से तो 11x लाना है। क्या लाना है? 11x। तो यहां पे देखो, इसको जब हम स्प्लिट करेंगे 132 को 260 233 3 इंटू में 11 ये वाला। तो अब यहाँ पे देखो, इसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है जिससे क्या है, डिफरेंस करने पे माइनस का 11 है। तो आप इसमें देखो, ये और आप जब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा आपको, माइनस 11x और मल्टीप्लाई करने पे 1450। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 44x माइनस प्लस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 44 प्लस यहाँ पे 33 ले लो कॉमा, तो x माइनस 44 आएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 33 और x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 33 और x इज इक्वल टू 44। ये वाला चला जाएगा क्योंकि स्पीड ऑफ द ट्रेन है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, वो हर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर आएगा और पैसेंजर का कितना आ जाएगा आपको 11 इसमें से माइनस। अब दोनों का क्या करना है, एवरेज निकालना। ये किसका है? एक्सप्रेस का। और मेल का क्या आ जाएगा, ये सवारी का, पैसेंजर का आ जाएगा आपको 44 माइनस 11 इज इक्वल टू 33। एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 33 किलोमीटर पर आवर प्लस 44 किलोमीटर पर आवर बाय 2, तो 77 बाय 2 तो 38.5। एवरेज दोनों का क्या हो जाएगा 38.5 किलोमीटर, 38.5। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब चलते हैं, आपको लास्ट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, ये सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स दिया हुआ 460 और पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। तो दोनों का क्या करना है, भुजा साइड का वैल्यू निकालना। ठीक है, चलते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर 11th नंबर पे करेंगे। अब देखो, ये क्वेश्चंस में मुझे हैबिट क्या रहता है, हर हमेशा अभी तक 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करना, लेकिन यहाँ पे जो है सो मुझे पता नहीं चल रहा है, जो 2 वेरिएबल्स में तो नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस में बनेगा, सिंगल वेरिएबल्स। तो मान चलो 2 ट्राइंगल्स हैं, उसको हम कैसे, इस क्वेश्चंस को जो है आपकी जगह यदि मैं रहता तो मैं कैसे सॉल्व करता था वो बता रहा हूं।
एज एन स्टूडेंट, जैसे मान चलो दो भुजा है, दो स्क्वायर है, एक ही और एक ही, इसका ए मान लो, इसका क्या मान लो, बी मान लो। अब 4a और -4b इज इक्वल टू 24। अब मुझे क्या करना है, ए और बी क्या है, दो वेरिएबल्स हो गए, दो चर हो गए। अब मुझे किस में लाना है, सिंगल इसको चर में। तो हम क्या करेंगे, ए या बी को टर्मिनेट कर देंगे, ए और बी को क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। तो टर्मिनेट करने के लिए अब देखो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 24, a माइनस बी इज इक्वल टू 6। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 6 आ गए। तो हम इससे ये चीज पता, इससे मुझे एक चीज लगा, एक अगर a है, ठीक है, भुजा, और अगर a को हमको b को अगर a के फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं a माइनस 6 इज इक्वल टू बी। कोई दिक्कत? तो हम यहाँ पे इससे मुझे ये पता चला, एक भुजा a है, अगर एक को स्क्वायर का एक साइड को यदि हम x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस का 6, जो हमने पहले सॉल्व करके एक रफ में आप देख लोगे। एक भुजा को हम एक स्क्वायर के एक को हम x माने तो दूसरा क्या आ गया, x माइनस का 6। जैसे यहाँ पे एक माने हैं तो b को बदलने के लिए a माइनस 6 आया ना, तो b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 6। तो यहाँ पे b मिटा के और क्या लिखोगे यहाँ पे, a माइनस 6। कोई दिक्कत?
तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि ए को अगर बी को a माइनस 6 के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और लिखते हैं आपको इसको आप वर्क में कर लो। लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी x and other will be other side will be क्या था यहाँ पे will be x माइनस 6। कोई दिक्कत नहीं हो। माना कि एक वर्ग का भुजा जो x और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ग का भुजा x माइनस 6 है। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर मतलब दोनों का एरिया, तो एरिया एक का एरिया एक्स स्क्वायर, दूसरा का एरिया x माइनस 6 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 468 का। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 468।
अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको जब माइनस करोगे तो क्या आएगा 432, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब 216 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है जो मल्टीप्लाई करने पे क्या है -6 और प्लस करने पे -6 और मल्टीप्लाई करने पे 216। तो 216 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अब देखो यहाँ पे ये और ये, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लोगे, x माइनस 18 प्लस 12 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हटाते हैं, अब जब इसको यहाँ सॉल्व करोगे तो x प्लस 12 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे कभी भी लेंथ जो है भुजा का आपको जो है सो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे -12 नहीं होगा, तो लेंथ एक 18 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा 12। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब जो है कल हम एक्सरसाइज 4.3 का नेक्स्ट चैप्टर आपको 4.4 है, तो कल मैं आपको देखता हूँ 4.4 में कितना क्वेश्चन है। तो कल मैं आपको लगभग 4.4 कंप्लीट करवा दूंगा। और अब नेक्स्ट जो है एथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी वाला स्टार्ट होगा, ठीक है। और साइंस का भी क्लास का क्वेश्चन आंसर्स रह रहा है, तो वो मैं क्वेश्चन आंसर सोच रहा हूँ जो कंप्लीट करवाऊँ। देखता हूँ यदि कल हो सकता है तो कल क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज 4.4 दोनों वीडियो मैं डाल दूँगा। आप लोग तब तक क्लास में जो है सो देखिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।